हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिषेक स्टडी अड्डा में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फर्म नहीं है? पहला आइडिया, दूसरा रिलायंस, तीसरा एचसीएल, चौथा एयरसेल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचसीएल। क्वेश्चन नंबर 21, एचसीएल सेल फोन फर्म नहीं है तथा यह एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखिए, दी गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, बेंगलुरु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल यशवंत राय चव्हाण, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा 31 मार्च 1913 को गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई में रखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए 23, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है। मक्खन प्राणियों का उत्पाद है, जबकि शर्करा पौधों का। एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंध होते हैं। शर्करा के पाचन व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंध होते हैं। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नकाल के समय तेलंगाना भारत का राज्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में सन 2014 में 18 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करने का प्रस्ताव पारित हो गया था और 2 जून 2014 को नया राज्य स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है? ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी की खड़ी बोली होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है? आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाग। नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। ये भारत की तीसरी पीढ़ी की स्वदेशीय निर्मित मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। यह रेतीली की रूप में होती है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी महाभारत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है।
इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक है। गावस्कर ने क्रिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड राइन्स तथा वनडे अधिक लोकप्रिय पुस्तकें रहीं। अगला क्वेश्चन 31। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? जैरे, जिम्बाब्वे, तंजानिया, स्विट्जरलैंड। तो जिम्बाब्वे का दूसरा नाम रोडेशिया था, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया, रोडेशिया गणराज्य या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? नेट, BEUI, NW लिंक, ATM, TCP या IP। तो इसके लिए सभी जानते हैं कि TCP या IP, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए TCP या IP आवश्यक परिवहन प्रोटोकॉल है। TCP या IP इंटरनेट पर स्थित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर व नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन संप्रेषण करवाने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। TCP या IP का कार्यान्वयन लगभग सभी प्रकार के हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14, 15, 16 या 20। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का कारण है? पहला रुधिर कैंसर, TMN, विषाणु, जीवाणु या HIV। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HIV। अगला क्वेश्चन देखिए 35। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर है? लंदन, मैनचेस्टर, डबलिन, कैंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैंट। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कैंट में स्थित है। कैंट इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का जिला है, जिसके उत्तर से एसेक्स, उत्तर पश्चिम में लंदन तथा मिडिल सेक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए 36। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, माइका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो, F.A. बार्टोल्डी, हेनरी स्मिथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था। मोनालिसा की तस्वीर सन 1503 से 1506 के बीच बनाई थी। मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के
बिंच नामक ग्राम में जन्मे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 39। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन ए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोलिक अम्ल। लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। ये रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड B9 खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। यह प्रायः सूखे सेम, मटर, पालक आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, फ्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। जिस जल में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं तथा यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 41। यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। दादरा, दमन, नागर हवेली, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा संघ शासित क्षेत्र पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी जिसे भारतीय संघ में सन 1961 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया तथा 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बना दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है परवच्छियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका उनके आवासों का परिरक्षण करना है। प्राकृतिक आवासों में निवास करने वाले जीवों को वन्य जीव की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या विकास, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के कारण इनके आवासों का विनाश हुआ है जिससे इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 43। सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत चालक है चांदी। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्न प्रकार है: चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 8, 10 या 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसी पहले बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से 23 अगस्त 1954 को जाना जाएगा। राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य होंगे जिसमें 238 का चुनाव राज्यसभा तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर या कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनरल डायर ने ये आदेश दिए थे। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए सभा हो रही थी। जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 1576, 1605, 1660। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47।
भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता या हाथी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। अगला क्वेश्चन देखिए 48। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या कैबिनेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही पारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए 50। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रायोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51। हैरी पॉटर हैं एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम या प्रसिद्ध स्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र। हैरी पॉटर जे.के. रोलिंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित एक उपन्यास क्रम है, जिसमें 3 उपन्यास में हैरी पॉटर इसका मुख्य चरित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950 या 1951। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। वर्तमान में 16वीं लोकसभा का गठन मई 2014 में हुए आम चुनाव द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 53। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है भादौ, फागुन, चैत या कार्तिक। तो इसका हो जाएगा चैत। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास चैत है तथा अंतिम मास फाल्गुन है। दोनों माह बसंत ऋतु में आते। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल या कर्नल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल। अगला क्वेश्चन 55। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पद चिन्ह आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप एटोल है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 डिग्री 26 देशांतर दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56। नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया? गन्ना, गेहूं, धान या आलू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में आलू का पौधा प्रविष्ट कराया गया। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया। क्वेश्चन नंबर 57। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या शांति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला।
वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रायड, अगला क्वेश्चन देखिए 58। फ्रायड का संबंध इससे है जासूसी, शरीर विज्ञान और दवा, मनोविज्ञान या कोड नियंत्रण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से है। फ्रायड का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन 59। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। टेनिस, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी कराया तथा भूमि माप के लिए 32 अंक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन 60। डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेनिस। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई। अगला क्वेश्चन 61। पहली भारतीय F1 कार दौड़ में विजेता थे। माइकल शूमाकर, सेबस्तियान वेटेल, फेलिपे मासा, माइकल जॉर्डन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेबस्तियान वेटेल। भारत में पहली F1 कार दौड़ ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 30 अक्टूबर 2011 को हुई थी, जिसको जर्मनी के सेबस्तियान वेटेल ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62। इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी। लंगर प्रथा लगभग 15वीं शताब्दी में गुरु अमरदास जी द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई तथा इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत था। अगला क्वेश्चन नंबर 63। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन या फास्फोरस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। प्रकाश रासायनिक स्मोग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल एसीटाइड नाइट्रेट पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता में 24 जनवरी 1950 को, इलाहाबाद में 24 जनवरी 1950 को, दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1 नवंबर 1876 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता 1896 ईस्वी में इसे प्रथम बार गाया गया तथा राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 65। मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। मारुति के बोर्ड मेंबर ने निश्चित किया है कि मारुति कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट मेहसाना गुजरात में लगाने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूडा या ईसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस्लाम दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो।
हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद अरविंदो ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3 या 5:3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भारण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय रसायन, प्राकृतिक पोषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव कार्बनिक अपशिष्ट। वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार मानव कार्बनिक अपशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? जॉन बार्डीन, सीवी रमन, अब्दुल सलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन एक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी और बिजली इंजीनियर थे। सबसे पहले ये 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और फिर 1972 में अतिचालकता का सिद्धांत देने के लिए। 71 देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। 1H2 प्लस 1H1 2He4 बनेगा प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। 72 देखिए, पिछली जनगणना कब हुई थी? 2011, 2001, 2010 या 2005। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना है। इसका नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62.31 करोड़ है तथा महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए 73। किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया? आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, मुल्क राज आनंद या महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण। आर के नारायण ने स्वामी चरित्र का निर्माण स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 74। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया सन 1947 में, 1950 में, 1960 में, 1965 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक अर्धसैनिक बल है तथा विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसका कार्य है कि भारत की विभिन्न सीमाओं पर निरंतर निगरानी अर्थात निरंतर निगाह रखना, अर्थात शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन में अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। पीपुल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। पीपुल डेली समाचार पत्र चीन में छपता है। यह चीन की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र है। इसकी प्रमुख भाषाएं चीनी, उइघुर, अंग्रेजी, जुआंग आदि है। अगला क्वेश्चन 76। विटामिन ए का संश्लेषण होता है रक्त में, प्लीहा में, यकृत में या अग्नाशय में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए
77। संयुक्त राज्य की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? यूनिसेफ, इलो, यूनेस्को, FAO। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी तथा 193 देश यूनेस्को के सदस्य हैं और 6 देश सहयोगी सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान से राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 78। पीतल इनकी मिश्र धातु है। तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा। पीतल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। तो क्या है, पीतल एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62% तथा जस्ता 40 से 38% तक रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, घंटे, मंदिर के आदि के बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 79। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर दोनों की हानि होती है, दोनों को लाभ होता है। एक को लाभ और दूसरे को ना हानि ना लाभ होता है। एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। तो इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परजीविता प्रकृति में पाए जाने वाले स्वाभाविक सहवास में से एक हैं जिसके द्वारा एक जीव दूसरे के साथ अतिथि और परपोषी का संबंध स्थापित करके उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, जिससे एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80। विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं? IMF, IBRD, रिजर्व बैंक या ओपेक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेक। विश्व में पेट्रोल की कीमतें ओपेक के द्वारा निर्धारित होती हैं। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 12 देशों का समूह है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद, ईरान में हुई थी।